हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे? बहुत अच्छी बात है। आज से ये अपनी अंग्रेजी की क्लास में, अपनी ऑनलाइन क्लास में आज हम नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, इंग्लिश कंपलसरी में। और चर्चा करेंगे आज हम जो अपने बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आता है बेटा नोट मेकिंग। किसका आता है बेटा? नोट मेकिंग। ये नोट मेकिंग का क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 6 मार्क्स का, यानी कि 6 अंक हमें इस नोट मेकिंग को बनाने में मिलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और वैसे तो यदि समझ में नहीं आए, हम पढ़े नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इजी से इजी चीज भी टफ हो जाती है। बाकी वैसे बहुत सिंपल है, इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे आज, और आपके अच्छे से समझ में आएगा। 6 नंबर का ये हमारा टॉपिक है। ये नोट मेकिंग 2 प्रकार से डिवाइड होता है। 2 प्रकार का डिवाइडेशन में हमें इसको बनाना होता है। सामान्य रूप से इस नोट मेकिंग को भी हम अनसीन पैसेज के रूप में ही देखते हैं। अनसीन पैसेज के रूप में ही इसको हम देखते हैं, अर्थात ये भी हमारा एक अनसीन पैसेज ही है, इसके अलावा कोई नई थिंग ये नहीं है। और इसमें हमें 2 चीज बनानी होती है। एक बनानी होती है बेटा हमको नोट मेकिंग, और एक बनानी होती है हमें समरी। 2 चीजें हमें इसमें बनानी होती हैं, और दोनों मिलाकर के हमारे मार्क्स बनते हैं 6। नोट मेकिंग जब हम बनाते हैं तो इसमें हमें मार्क्स मिलते हैं 4, और समरी हम बनाते हैं तो इसमें मार्क्स मिलते हैं हमें 2। दोनों मिलाकर के 6 मार्क्स का हमारा ये टॉपिक होता है। अब बात यह है कि प्रश्न ये उठता है कि नोट मेकिंग होता क्या है? व्हाट इज नोट मेकिंग? एक्चुअल में ये है क्या, इसे हम समझे कैसे? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, अनसीन पैसेज। क्या है बताइए? अनसीन पैसेज। जैसे कोई बुक में, कोई पेपर में, कोई अखबार में, कोई मैगजीन में कोई आर्टिकल लिखा होता है। क्या लिखा होता है? आर्टिकल। कोई लेख लिखा होता है, और उस लेख को हम पढ़ते हैं। आपके बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अपनी पासबुक में देख सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 है। किसका क्वेश्चन नंबर 2? हमारे पेपर का। और कौन से सेक्शन का? कौन सा सेक्शन हम पढ़ रहे हैं? रीडिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा? रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में नोट मेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। और ये एक प्रकार का हमारा अनसीन पैसेज होता है, जिसे हमें 2 प्रकार से बनाना होता है। नोट मेकिंग बनाते हैं जो 4 नंबर की बनती है, दूसरा बनता है हमारा समरी जो 2 नंबर की बनती है। अब प्रश्न ये उठता है कि नोट मेकिंग बनाए कैसे, या नोट मेकिंग होता क्या है? बेटा, नोट मेकिंग एक प्रकार का अनसीन पैसेज होता है। उस अनसीन पैसेज में क्या क्या चीजें छुपी हुई होती हैं? आपको अनसीन पैसेज में मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न बोलते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन जिनको बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहां भी अनसीन पैसेज में कुछ तथ्य छुपे होते हैं, फैक्ट छुपे होते हैं। उस पैसेज में से हमें उन तथ्यों को निकालना है, उन फैक्ट्स को निकालना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। पैसेज हमने पढ़ा, और पैसेज पढ़ने के बाद हमको पता लगा कि ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, किस चीज के बारे में पैसेज बात कर रहा है, किस वस्तु विषय के बारे में पैसेज बात कर रहा है। सबसे पहली चीज हमारी ये। और हमने पैसेज पढ़ने के बाद हमें पता लग गया कि जैसे पैसेज है जयपुर के बारे में। किसके बारे में बेटा?
जयपुर के बारे में कोई पैसेज है। तो हमने पूरा पैसेज पढ़ा, तो पैसेज का पता लग गया कि पैसेज किसके बारे में है, जयपुर के बारे में। तो जयपुर हमारा क्या हो गया, जयपुर हो गया बेटा हमारा टाइटल। पैसेज को पढ़ने के बाद हमको पता लगा कि पूरा पैसेज जयपुर के बारे में लिखा हुआ है, तो जयपुर क्या हो गया हमारा टाइटल हो गया। अब इसमें जयपुर में किन किन चीजों के बारे में वर्णन किया हुआ है, किन किन मोस्ट थिंग्स को यहाँ बताया गया है, उनको विस्तार रूप से न लिख करके उनको ये मोस्ट थिंग्स को कलेक्ट करके एक सिस्टेमेटिक ढंग से लिखना ही नोट मेकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, नोट मेकिंग। जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान देने की बात है, कि हमने पैसेज पढ़ा और पैसेज पढ़ने के बाद में हमें पता लग गया कि पैसेज है जयपुर के बारे में। तो पैसेज जयपुर के बारे में है, तो सबसे पहले टाइटल, और टाइटल क्या हो गया बेटा हमारा जयपुर। टाइटल क्या हो गया हमारा जयपुर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में ये है कि हमें क्या बनाना है, हमें नोट्स बनाने हैं, नोट मेकिंग बनानी है। क्या बनानी है बेटा, नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग में हमें दो चीजें बनानी होती हैं। एक बनानी होती है बेटा हेडिंग, और एक बनानी होती है हमें सब हेडिंग। एक तो बनानी होती है बेटा हमें हेडिंग, और एक बनानी होती है हमें सब हेडिंग। पूरा पैसेज हमने पढ़ा, पैसेज पढ़ने के बाद हमें पता लग गया कि पैसेज जयपुर के बारे में है, तो जयपुर हमारा टाइटल हो गया, जयपुर हमारा टाइटल हो गया। अब हम पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज को शुरुआत में 10-15 लाइन पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि पैसेज की जो शुरुआती लाइन है, वो शुरुआती लाइन पैसेज की जयपुर की हिस्टोरिकल डिस्टिंक्ट पैलेसेस के बारे में है, जयपुर के दर्शनीय स्थलों के बारे में है। यानी पैसेज की शुरुआती 10 लाइन, 8 लाइन, 12 लाइन जयपुर के दर्शनीय स्थलों का वर्णन कर रही है। तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग हो गई बेटा, वो हेडिंग हमारी हो गई वर्थली वर्थ डिस्टिंक्ट या वर्थ हिस्टोरिकल प्लेसेस, वर्थ हिस्टोरिकल प्लेसेस। ये हो गई हमारी हेडिंग। क्या हो गई बेटा, ये हमारी हेडिंग हो गई, फर्स्ट हेडिंग हो गई हमारी। क्या हो गई हमारी फर्स्ट हेडिंग। पैसेज की शुरुआती लाइन पढ़ने पर हमको पता लगा कि पैसेज की शुरुआती 10-12 लाइन जयपुर के दर्शनीय स्थलों का वर्णन कर रही हैं। तो सबसे पहले हमने उठाया वर्थ हिस्टोरिकल प्लेसेस, या वर्थ लिखते हैं मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हम लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमारी क्या होगी, हेडिंग होगी। अब हमने हेडिंग चुन ली पैसेज में से कि दर्शनीय स्थलों का वर्णन है, तो दर्शनीय स्थल हमारी हेडिंग हो गई। अब कौन कौन से दर्शनीय स्थलों का वर्णन है, कौन कौन से दर्शनीय स्थलों का वर्णन है, तो कौन कौन से दर्शनीय स्थलों का वर्णन है, तो 1.1, यानी कि दर्शनीय स्थलों के वर्णन कर रहे हैं। तो दर्शनीय स्थल हमारी हेडिंग हो गई, और 1.1 इसका वर्णन हम करेंगे कौन कौन से दर्शनीय स्थल, जैसे हवा महल, द हवा महल, द हवा महल लिख दिया। यह हेडिंग आपको लिखना नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए बताया गया था। अब द हवा महल हमने लिखा, तो द हवा महल इसकी क्या हो गई, ये हेडिंग हो गई, तो ये इसकी सब हेडिंग हो गई। ये हेडिंग हो गई, ये इसकी हमारी सब हेडिंग हो गई। बात ये है कि पैसेज हमने पढ़ा, पैसेज पढ़ने के बाद हमें शुरुआती लाइन में पता लग गया कि शुरुआती 10-12 लाइनें या 10-15 लाइनें हिस्टोरिकल पैलेसेस का वर्णन कर रही है। तो हिस्टोरिकल पैलेसेस हमारा हेडिंग हो, उसको हमने पॉइंट 1 से दर्शाया। अब इसे दर्शनीय स्थलों में कौन कौन से दर्शनीय स्थलों का वर्णन है, उनका जब वर्णन करेंगे तो ये हमारी सब हेडिंग हो जाएंगे, जिसको हम
1 से दर्शाएंगे। अब ये हमारी सब हेडिंग होगी। अब इसमें कोई चीज है कि हवा महल किसने बनवाया, हवा महल कब बना, या हवा महल के बारे में जो थिंग्स लिखी हुई हैं, हवा महल के बारे में जो चीजें लिखी हुई हैं, उनका जब हम वर्णन करेंगे तो ये हमारी इसकी भी सब हेडिंग हो जाएगी। ए किसने बनाया, बी कब बना, सी किससे बना हुआ है। ये इस प्रकार से हम वर्णन कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगी हमारी सब हेडिंग। क्या हो जाएंगे बेटा, सब हेडिंग। हेडिंग बनाया हमने, हेडिंग के बाद हमने सब हेडिंग बनाई, सब हेडिंग की हमने सब हेडिंग बनाई। नंबर 2, अब नेक्स्ट जब हम बिंदु बनाएंगे, नेक्स्ट हम हेडिंग बनाएंगे तो इसी के नीचे हम उसको नहीं लिखेंगे, इसी के नीचे लिखने से बेटा हमारा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम नंबर 2, या सॉरी हिस्टोरिकल पैलेस में ही 1.2 हम बनाएंगे। तो 1.2 बनाने के लिए जैसे हवा महल हो गया, जैगर फोर्ट, ये हमारी सेकंड सब हेडिंग हो गई। अब जैगर फोर्ट में, जैगर फोर्ट किसने बनाया, ए, जैगर फोर्ट कब बना, बी, जैगर फोर्ट की क्वालिटीज में क्या क्या हैं, ये हमारे सबकी भी सब हेडिंग होगी। नंबर 3 1.3, आगे ऊपर लिख लेते हैं इसको, दिखे नहीं तो हम हेडिंग बना रहे थे किसकी, नोट मेकिंग। और नोट मेकिंग की हेडिंग में सबसे पहली हेडिंग हमने बनाई बर्थ हिस्टोरिकल प्लेसेस। हमको पता लगा कि जयपुर के बारे में है और शुरुआत में 10-12 लाइनें हिस्टोरिकल पैलेस का वर्णन करिए, तो हिस्टोरिकल पैलेस हमारी हेडिंग हो गई। अब कौन कौन से हिस्टोरिकल पैलेसेस का है वो हमारी सब हेडिंग होगी। जैसे फर्स्ट हमने लिखा हवा महल, हवा महल हमारी हिस्टोरिकल पैलेस की सब हेडिंग होगी। अब हवा महल में क्या क्या वर्णन है, ये उसकी सबकी भी सब हेडिंग हो गई। नेक्स्ट हमने लिखा जैगर फोर्ट 1.2 सब हेडिंग है ये, जैगर फोर्ट, क्या लिखा बेटा, जैगर फोर्ट। अब जैगर फोर्ट के बारे में हम लिखेंगे तो ये हमारी इसकी भी सब हेडिंग हो जाएंगी। कितनी भी बातें आप इसमें लिख सकते हैं तो ये भी हमारी सब हेडिंग हो जाएंगी। नेक्स्ट जैसे हम लिखें 1.3 आमेर फोर्ट। अब आमेर फोर्ट हमारी 1.3 सब हेडिंग हो गई, पहली हेडिंग की तीसरी सब हेडिंग होगी आमेर फोर्ट। अब आमेर फोर्ट के बारे में हम लिखेंगे तो ये भी हमारी इसकी भी सब हेडिंग हो जाएगी। और ये सब चीजें हम हमारे मन से नहीं लिख रहे थे, ये चीजें हमारे मन से नहीं लिख रहे, ये सब चीजें पैसेज में दी हुई हैं। पैसेज पढ़ा हमने और पैसेज पढ़ने के बाद हमको पता लगा कि शुरुआत में दर्शनीय स्थलों का वर्णन है, तो दर्शनीय स्थल, जयपुर के दर्शनीय स्थल हमारी हेडिंग हो गई। और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं ये उसकी सब हेडिंग हो गई। और कौन कौन से दर्शनीय स्थलों की क्या क्या क्वालिटीज हैं ये उसकी भी सब हेडिंग हो गई। तो पहले हमारा हो गया था हिस्टोरिकल प्लेसेस में, सबसे पहले हमारा हो गया हवा महल, उसके बाद हो गया जैगर फोर्ट, उसके बाद हो गया आमेर फोर्ट। और भी कई चीजें हम इसमें लिख सकते हैं, हम इसमें बिरला मंदिर लिख सकते हैं, रामनिवास बाग लिख सकते हैं। इस तरह से हमारी सब हेडिंग हो जाएंगी। जैसे 1.4 बिरला मंदिर, तो फिर इसके बारे में लिखेंगे तो इसकी भी सब हेडिंग हो जाएंगी। और नंबर 1.4 ही काफी है, 5 भी आपके पास और भी आ रहे तो आप एक बार 5 तक भी लिख सकते हैं, पर 3-4 हेडिंग और 3-4 उसकी सब हेडिंग काफी होती है। तो ये थी हमारी फर्स्ट हेडिंग, और फर्स्ट हेडिंग थी बेटा हमारी वर्थ हिस्टोरिकल प्लेसेस। और वर्थ हिस्टोरिकल प्लेसेस हमारी हेडिंग हो गई, और उसमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल शामिल हैं वो हमारी सब हेडिंग हो गई। और उन दर्शनीय स्थलों की क्या क्या क्वालिटीज हैं ये उसकी भी सब हेडिंग हो गई। तो हेडिंग फर्स्ट हमारी बन गई। सेकंड हम उस पैसेज को आगे पढ़ते हैं। पैसेज पढ़ा
हिस्टोरिकल प्लेसेस पूरे हुए। उसके बाद हमने आगे पढ़ा, तो पैसेज को आगे पढ़ने के बाद हमको पता लगा कि पैसेज अब बात कर रहा है जयपुर के एजुकेशन के बारे में, जयपुर की शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। तो नेचुरल सी बात है, हमारा सेकंड टॉपिक या सेकंड हेडिंग हमारी हो गई बेटा एजुकेशनल। क्या हो गई बेटा? एजुकेशनल। ये हो गई हमारी हेडिंग नंबर 2। क्या हो गई बेटा? हेडिंग नंबर 2। हेडिंग बना ली हमने, नंबर 2 हेडिंग एजुकेशनल। पैसेज को पढ़ने के बाद अब एजुकेशनल हमने हेडिंग बनाई, ये मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको हेडिंग ऐसे लिखनी नहीं है, केवल आपको लिखना है एजुकेशनल। अब एजुकेशनल में क्या क्या है? 2.1 राजस्थान यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या क्या है, कितना बड़ा है, कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कैसे सब्जेक्ट्स हैं, ये इसकी भी सब हेडिंग हो जाएंगी, A B C D। इसमें हम इस तरह से इनको बना सकते हैं। तो एजुकेशनल हमारी हेडिंग हो गई सेकंड, और सेकंड हेडिंग की सब हेडिंग राजस्थान यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी की क्या क्या क्वालिटीज है वो इसकी सब हेडिंग हो गई। नंबर 2.2 दूसरी सब हेडिंग हम बनाएंगे एजुकेशन की, तो दूसरी सब हेडिंग में आ जाएंगे बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ जाएंगे। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जयपुर में कौन कौन सी हैं? जैसे A अमेठी, B JNU, C श्याम। तो ये इसकी सब हेडिंग हो गई। तो ये हो गए हमारे एजुकेशन। क्या हो गया बेटा? ये हमारे एजुकेशन। और नंबर 2.3 में हम और भी लिखें, तो जैसे कि हम एजुकेशन में क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? इसमें हम फैशन डिजाइन लिख सकते हैं, और भी कोई एजुकेशन चल रहा है, किसी भी शिक्षा चल रहा है, MBA कोर्सेज चल रहे हैं, IITN कोर्सेज चल रहे हैं, तो उनके बारे में हम वर्णन कर सकते हैं हेडिंग बना करके। तो ध्यान देने की बात है कि पैसेज को हमने पढ़ा, पैसेज में पढ़े दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल हमारे हेडिंग हो गई, उसकी सब हेडिंग हो गई। नेक्स्ट आगे पढ़े तो पता लगा कि अब ये पैसेज जो बात कर रहा है वो एजुकेशन की बात कर रहा है, जयपुर की शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। तो जयपुर में कौन कौन सी शिक्षाएं हैं ये उस पैसेज में हम देखेंगे। तो एजुकेशन हमारी एजुकेशनल हमारा सेकंड हेडिंग हो गई, और उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, या इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो ये हमारे सब हेडिंग हो गई। क्या हो गई? हमारी सब हेडिंग हो गई। एजुकेशनल के साथ साथ हम इसको एक इंस्टीट्यूट भी लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूट। क्या लिख सकते हैं बेटा? इंस्टीट्यूट। या तो इंस्टीट्यूट हमारी हेडिंग हो सकती है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी हमारी पूरी हेडिंग हो सकती है। अब कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जयपुर में हैं, वो मुख्य मुख्य इंस्टीट्यूट हमारी हेडिंग हो जाएंगी, और उन इंस्टीट्यूटों की क्या क्या क्वालिटीज हैं ये उसकी सब हेडिंग हो जाएंगी। हेडिंग को आपको इस तरह से लिखना है, और सब हेडिंग को आपको इस तरह से लिखना है। अब पैसेज में जब हम आगे आगे जाने लगे या आगे पैसेज को पढ़ने लगे, तो हमें पता लगा कि जब पैसेज पढ़ रहे हैं, शुरुआत में पैसेज बात कर रहा था हिस्टोरिकल प्लेसेस की, उनका वर्णन हमने किया। दोबारा आगे जब हिस्टोरिकल पैसेज आगे पैसेज को पढ़ने लगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा था, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को हमने वर्णन किया। उसके बाद में इंस्टीट्यूशन की बात, एजुकेशनल की बात खत्म हो गई पैसेज में, और आगे पैसेज चर्चा कर रहा है। पैसेज में हमको पता लग रहा है कि अब प्लेस की बात भी हो गई, एजुकेशन की बात भी हो गई, अब पैसेज में आगे चीजें आ रही है इकोनॉमी की। किसकी चर्चा हो रही है बेटा? इकोनॉमी की, कि जयपुर की अर्थव्यवस्था के बारे में पैसेज में बताया गया है। तो पता लगा कि हमारी तीसरी हेडिंग क्या हो गई? इकोनॉमी। क्या हो गई बेटा? इकोनॉमी। या इकोनॉमी के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं
इंडस्ट्रीज, क्या लिख सकते हैं बेटा? इंडस्ट्रीज। इकोनॉमी या इंडस्ट्रीज। इकोनॉमी को हम पूरा इकोनॉमी नहीं लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं। इंडस्ट्रीज को पूरा इंडस्ट्रीज नहीं लिख करके IND ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होता है एब्रिविएशन। क्या होता है बेटा? ये एब्रिविएशन। इकोनॉमी का इस तरह से एब्रिविएशन करके लिख सकते हैं, या इको भी लिख सकते हैं, और इंडस्ट्रीज को INDS भी लिख सकते हैं। इंडस्ट्रीज, इसको हम शॉर्ट रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। इनको बोलते हैं वर्ड्स ऑफ एब्रिविएशन। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ड्स ऑफ एब्रिविएशन। जैसे हमने इंस्टीट्यूट लिखा था इससे पहले, सेकंड नंबर की हेडिंग में हमने इंस्टीट्यूट लिखा था। इंस्टीट्यूट हमने लिखा था, तो इंस्टीट्यूट का हम शॉर्ट में INST करके यूज तरह से लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट रूप होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा एब्रिविएशन। क्या बोलते हैं? एब्रिविएशन। ये भी हमारा एक हिस्सा है नोट मेकिंग। तो हम बात कर रहे थे, सेकंड चीज हमारी चल रही थी थर्ड इस हेडिंग पे आ गए थे इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी को हम इकोनॉमी हमारी थर्ड हेडिंग होगी, और इसको इकोनॉमी लिख करके हम इंडस्ट्रीज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इंडस्ट्रीज, जिसके ऊपर जयपुर की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, जिनका वर्णन पैसेज में किया हुआ है। अपनी तरफ से कोई वर्णन नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताना, जो पैसेज में दिया हुआ है उसी का वर्णन हमें करना। तो पैसेज में तीसरी चीज हमने देखी कि इकोनॉमी की चर्चा हो रही है, जयपुर के उद्योग धंधों के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये हमारी तीसरी हेडिंग हो गई। अब इसकी जब हेडिंग बनाएंगे तो 3.1 क्या बन जाएगा? 3.1। और 3.1 बनने के बाद में हम इसमें लिखेंगे कि जयपुर में मुख्य रूप से जो इंडस्ट्री है वो है रीको। क्या है बेटा? रीको। मुख्य जो इंडस्ट्रीज है वो है रीको। अब रीको के बारे में कौन कौन से धंधे आते हैं, रीको में कौन कौन से धंधे आते हैं, ये इसके भी सब हेडिंग हो जाएंगी। ये इसकी भी, जब रीको का वर्णन है तो रीको हमारी सब हेडिंग हो गई, और रीको में क्या क्या है वो इसकी रीको की भी सब हेडिंग हो गई। रीको हेडिंग हो गई, सब हेडिंग हो गई इंडस्ट्रीज की, और रीको में क्या क्या है ये सब हेडिंग हो गई रीको की। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। तो ये इस तरह से हम इसका वर्णन करेंगे। जैसे 3.2 और 3.2 में जैसे जयपुर की प्रिंटिंग के बारे में है। सांगनेर की प्रिंटिंग बहुत फेमस है, पैसेज में दिया हुआ है प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग हमारी सेकंड सब हेडिंग होगी। किसकी सेकंड सब हेडिंग? इंडस्ट्रीज की। अब प्रिंटिंग के बारे में हम नीचे लिखेंगे तो वो प्रिंटिंग की सब हेडिंग हो जाएंगी, A, B, C, D। यहाँ प्रिंटिंग के बारे में जो वर्णन करेंगे ये प्रिंटिंग की सब हेडिंग हो जाएगी। और भी धंधे हैं, उद्योग धंधों का वर्णन है। जैसे वहाँ ज्वेलरी का बहुत व्यापार है, तो ज्वेलरी हमारी हो जाएगी बेटा नंबर, इधर लिख देते हैं, नंबर हेडिंग हमारी 3 नंबर हेडिंग 4, और 4 में आ जाएगा ज्वेलरी। शॉर्ट में लिख देते हैं ज्वेलरी को। अब ज्वेलरी में डायमंड का जयपुर का बिजनेस बहुत बढ़िया है, तो डायमंड हो गया। अब डायमंड में ज्वेलरी में किन किन चीजों को लिया है वो हमारी सब हेडिंग हो जाएगी। किसकी हेडिंग हो जाएगी सब हेडिंग? वो ज्वेलरी की। मैंने आपको बताया बेटा, क्या बताया कि पैसेज को हम पढ़े। पैसेज को पढ़ने के बाद हमको पता लगा शुरुआत में पैसेज बात कर रहा है जयपुर के दर्शनीय स्थलों, तो वो हमारे जयपुर के दर्शनीय स्थल हमारी मेन हेडिंग होगी फर्स्ट। अब कौन कौन से दर्शनीय स्थलों के बारे में बात कर रहा है वो हमारी सब हेडिंग होगी। अब उन दर्शनीय स्थलों में जिन दर्शनीय स्थलों की चर्चा हो रही है उनकी क्वालिटीज क्या क्या है, ये उसकी सब हेडिंग होगी। नंबर 2 में बात कर रहा है, जब दर्शनीय स्थलों की बात खत्म होगी पैसेज में, आगे हम पैसेज को पढ़ने लगे तो हमें पता लगा कि पैसेज बात कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जयपुर में कौन कौन से हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारी सेकंड हेडिंग हो गई, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं ये उसकी सब हेडिंग हो गई, और उन इंस्टीट्यूटों की क्या क्या क्वालिटीज हैं ये उसकी भी सब हेडिंग हमने बना ली। हेडिंग को हमें इस तरह से लिखना है, सब हेडिंग को हमने इस तरह से लिखना है, और उसकी भी सब हेडिंग को हमको इस तरह से लिखना है। मैं जहां तक समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद में
ये हमारे बन गई बेटा नोट मेकिंग। यहां आपको कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं लिखना होता है, केवल पैसेज की मुख्य थिंग्स उठानी होती हैं और मुख्य थिंग्स उठा करके आपको ऐसे कैसे लिखना होता है। और ज्यादा अच्छा जब होता है जब उस शब्द को हम किस में लिखें, एब्रीविएशन में। किसमें लिखें, एब्रीविएशन। तो आपकी ये नोट मेकिंग जहां तक मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो स्टेप इसका ये है बेटा कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि नोट मेकिंग हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन होता है और पेपर में ये होता है क्वेश्चन नंबर 2। अब 6 नंबर के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 6 मार्क्स का होता है, जिसमें एक तो होता है नोट मेकिंग और दूसरा होता है बेटा समरी। एक तो होता है नोट मेकिंग और एक होता है समरी। नोट मेकिंग होती है हमारी 4 मार्क्स की और समरी होती है हमारी 2 मार्क्स की, जिसमें हमारा नोट मेकिंग में टाइटल भी शामिल होता है। टाइटल भी हमें लिखना होता है। पैसेज से नोट मेकिंग के बारे में हमारी चर्चा हो गई कि पैसेज को हमने पढ़ा। पैसेज को पढ़ने के बाद पता लगा कि शुरुआत में पैसेज किसकी चर्चा कर रहा है, वो हमारी हेडिंग हो गई। उसमें क्या क्या थिंग्स आते हैं वो हमारी सब हेडिंग हो गई। पहला हमने पढ़ा कि शुरुआत में पैसेज दर्शनीय स्थलों की चर्चा कर रहा है, दर्शनीय स्थल हमारी हेडिंग हो गई। कौन कौन से दर्शनीय स्थल है ये हमारी सब हेडिंग हो गई। और उन दर्शनीय स्थलों की क्या क्या क्वालिटीज है ये उसकी भी सब हेडिंग हो गई। नेक्स्ट हम चर्चा करें तो उसके बाद हमको पता लगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की चर्चा हो रही है। उसके बाद हमको पैसेज को हमने पढ़ा तो उसमें इकोनॉमी इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा हो रही है। तो इस तरह से हमने उसको शॉर्ट में लिख करके मुख्य मुख्य थिंग्स उठा करके पॉइंटों के माध्यम से दर्शा करके अलग अलग पॉइंटों में उसको डिवाइड करके हमने लिखा। इसी को कहते हैं नोट मेकिंग। अब नेक्स्ट बिंदु जो लास्ट बिंदु हमारा है वो है समरी कि हम समरी कैसे लिखें। बेटा यदि आपको सेंटेंस बनाना आता है, यदि ग्रामेटिकल रूप से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, तो समरी लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरी बात उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको सेंटेंस बनाना नहीं आता और ग्रामेटिकल रूप से वाक्य बनाना, वाक्य रचना उनको नहीं आती। अक्सर विद्यार्थी क्या करता है, पैसेज के ऊपर की 2 लाइन ले लिया, बीच की 2 लाइन ले लिया, लास्ट की 2 लाइन उठा करके 6 लाइन सेट कर दी और समरी हो गई। ऐसा नहीं लिखना होता है, बिल्कुल गलत है। आपको मैं बताऊं किस तरह से हम समरी को लिखेंगे। सबसे पहली बात, पूरा पैसेज हमने देखा। पैसेज देखने के बाद सबसे पहली बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि समरी हम लिखेंगे 1/3 हिस्से में। किसमें लिखेंगे बेटा, 1/3 हिस्से में। यदि हमारा पैसेज 100 वर्ड्स का है तो हमारी समरी 33 वर्ड्स में होगी। अब 33 वर्ड्स से यहाँ कोई नाप के नहीं बैठा। 33 का मतलब 35 में भी हो सकती है, 40 वर्ड्स तक भी हो सकती है। लेकिन आपकी समरी 30 से नीचे नहीं जानी चाहिए, 40 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसके अप्रोक्स आपकी समरी रहनी चाहिए। अर्थात समरी हम पैसेज के 1/3 भाग में समरी हमको लिखनी होती। नेक्स्ट बिंदु, समरी लिखें कैसे। समरी लिखने का बात यह है कि बेटा समरी का मतलब होता है सार। क्या मतलब होता है, सार। थीम जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीम। थीम हमको लिखना होता है। इसमें आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट, समरी जब आप लिखें तो समरी में आपका सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट सेंटेंस, आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए बेटा, कंप्लीट होना चाहिए, पूरा वाक्य होना चाहिए। नंबर 2, समरी जब आप लिखें तो आपकी समरी थीम आधारित होनी चाहिए। किसके आधारित होनी चाहिए बेटा, थीम पर आधारित। अर्थात पैसेज जिसकी बात कर रहा है, पैसेज में जिसकी चर्चा हो रही है वही आपकी समरी होगी। पैसेज में कुछ और लिखा हुआ है, आप अपनी तरफ से कुछ और लिख रहे हैं तो आपकी समरी गलत हो जाएगी। जो पैसेज का सार है, जो जिसके बारे में पैसेज बात कर रहा है उसी के बारे में आप लिखें। और सेंटेंस आपके क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। नंबर 3, पैसेज में आपने पढ़ा, पैसेज में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो कि आपको लग रही है कि मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आपको लग रही है कि ये पैसेज की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, उनको आपको जरूर समरी में लिखना है। लेकिन ध्यान रहे, समरी हमारी पैसेज के 1/3 हिस्से में ही लिखनी होगी। इससे कम या ज्यादा हम नहीं लिखेंगे।
और समरी में हमारा सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, अर्थात जो भी वाक्य आप लिखें वो वाक्य पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। नोट मेकिंग की तरह वाक्य नहीं होगा, यहाँ कंप्लीट सेंटेंस होगा और वो सेंटेंस ग्रामेटिकल रूप से सही होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी वाक्य हम समरी में लिखें, जिस भी सेंटेंस को हम समरी में लिखें, वो सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा पैसेज पर डिपेंड करना चाहिए, पैसेज की थीम पर निर्भर होना चाहिए, अर्थात पैसेज जिसके बारे में चर्चा कर रहा है, पैसेज जिसके बारे में बात कर रहा है, जैसे हिस्टोरिक प्लेस की बात कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा है, इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, इकोनॉमी की बात कर रहा है, प्रिंट और किसी थिंग्स की बात कर रहा है, तो वो ही हमारी थीम है और वो ही हमारे समरी में आना चाहिए। नंबर थर्ड, आपको कोई पैसेज पढ़ते वक्त ऐसा लगा कि ये पैसेज की मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको तो आपको अवश्य लिखना है और ये हमें 1/3 हिस्से में लिखनी है। एक बात आपको लास्ट में बताने जा रहा हूं जिसका आप ध्यान रखें, समरी बनाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि जब आपने नोट मेकिंग बनाई है और नोट मेकिंग की फर्स्ट हेडिंग आपने शुरुआत करी है और लास्ट हेडिंग तक आप गए हैं, इसका मतलब नोट मेकिंग में आपने पूरे पैसेज को घेरा है, पूरे पैसेज को आपने तोड़ करके, वाक्यों में तोड़ करके, मुख्य बातों में तोड़ करके, हेडिंग, सब हेडिंग और सबकी भी सब हेडिंग में डिवाइड करके हमने नोट मेकिंग बनाई, तो वहीं से हमारी समरी की शुरुआत होनी चाहिए। फर्स्ट हेडिंग जो लिखी तो फर्स्ट लाइन ही हमारी समरी की फर्स्ट लाइन होनी चाहिए, लेकिन हेडिंग में ग्रामर का यूज नहीं होता, हेडिंग शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती है और समरी में हमें सेंटेंस कंप्लीट लिखना है, ग्रामर का यूज करना है, थीम पर आधारित लिखना है और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स का वर्णन करना है और केवल पैसेज के 1/3 भाग में लिखना है, इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत। जहां तक मैं समझता हूं ये क्वेश्चन नंबर 2 नोट मेकिंग, जो कि स्टूडेंट्स को काफी अजीब लगता है, आपको अजीब नहीं लगेगा, यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बार-बार देखें और बार-बार देखने के बाद अभ्यास करें, वीडियो समझ में आपके आ जाएगा, निश्चित ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आप 6 में से 6 अंक इसमें लेकर रहेंगे। इसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं जल्दी आपको उपलब्ध करवा देंगे और जब तक प्रैक्टिस सेट आपके पास नहीं आए, पासबुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, वहां से आप इसको हल करें। हेडिंग क्या होगी, पैसेज को पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ने के बाद जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो हेडिंग हो रही है, उसमें किन किन बातों का वर्णन है वो हमारी सब हेडिंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज को ऊपर से पढ़ लिया, वो बात खत्म हो गई, आगे पढ़ना शुरू किया, दूसरी बात आ गई, वो दूसरी हेडिंग हो गई, और आगे पढ़ा, तीसरी बात शुरू हो गई, दूसरी बात खत्म हो गई, वो तीसरी हेडिंग हो गई। उनके बारे में जो वर्णन है मैंने आपको एग्जांपल, बहुत ही सुंदर एग्जांपल जयपुर का लिया है कि जयपुर में हिस्टोरिकल पैलेस हमारी मेन हेडिंग, कौन कौन हिस्टोरिकल पैलेस सब हेडिंग, उनके बारे में क्या क्या है वो उसकी भी सब हेडिंग। नेक्स्ट में एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में चर्चा करी, वो सेकंड हेडिंग। उसके बाद में इकोनॉमी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी, थर्ड हेडिंग। उसके बाद ज्वेलरी के बारे में बात करी, डायमंड के बारे में बात करी, वो हमारी फोर्थ हेडिंग। और उनके जो उनके अंतर्गत चीजें आती है वो हमारी सब हेडिंग। तो मैं जहां तक समझता हूं आपकी वीडियो समझ में आ गया होगा और वीडियो को समझने के लिए, टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप वीडियो को बार-बार देखें, 100% आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगली बार हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप नोट मेकिंग को अच्छे से हल करें, बार-बार अभ्यास करें। थैंक यू, गुड बाय।